नमस्कार दोस्तों, आज हम गदर 2 मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे। गदर 2 तारा सिंह की कहानी है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जेलों में कैद अपने बेटे जीतू उर्फ उत्कर्ष शर्मा की तलाश करता है, जिसके लिए वे पूरे पाकिस्तान को हरा देते हैं। इस फिल्म में अमीषा पटेल तारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में हैं और मुस्कान जीते की प्रेमिका के रूप में सिमरत कौर हैं। और बहुत ही क्रूर और हिंदुस्तानियों से सख्त नफरत करने वाले पाकिस्तानी जनरल मनीष बाजवा हामिद इकबाल के रूप में हैं और भारतीय कर्नल के रूप में रावत हैं। शुरुआत 1971 के युद्ध के समय की है, जब सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी होती है। इस फांसी के पीछे पाक मेजर हामिद इकबाल का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके बाद सीन पठानकोट शिफ्ट होता है, जहां तारा सिंह की एंट्री होती है, जो आर्मी के लिए ट्रकों को ले आने और ले जाने का काम करते हैं। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और वो तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार जंग होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार जंग होकर ही रहेगी, इसलिए वे पहले से ही तैयार होना चाहते हैं और वे तारा सिंह से गुजारिश करते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। तब तारा सिंह कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगले सीन में तारा सिंह के घर को दिखाया जाता है, जहां उनकी पत्नी सकीना और बेटा जीते दिखाई देता है। जीते का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उसे एक्टर बनना है, लेकिन तारा सिंह नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा एक्टर बने। वह चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके वह आर्मी में अफसर बने। जीते यहाँ अपने पिता से एक बाइक की डिमांड करता है, लेकिन तारा सिंह उसे साफ मना कर देते हैं, जिस बात से जीते नाराज़ हो जाता है और तारा सिंह से बातचीत करना बंद कर देता है। इससे तारा सिंह को बड़ा दुख होता है और वे उसे जन्मदिन के अवसर पर सरप्राइज़ के रूप में एक बाइक दे देते हैं। और फिर गाना आता है, मैं निकला गड़ी लेके। दोनों उस पर बहुत ही मस्ती करते हैं। कुछ दिनों बाद तारा सिंह उसे फिर से समझाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह ट्रक ड्राइवर बने। तभी कर्नल रावत का फ़ोन आता है कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सैनिकों के पास असलहा और गोला बारूद ख़त्म हो गए हैं, जिसे तुम्हें उन तक पहुंचाना है। उनमें से एक सैनिक को लगता है कि तारा सिंह यह काम नहीं कर पाएगा। तभी तारा सिंह कहते हैं कि दुश्मनों से तुम पूछ लेना कि तारा सिंह कौन है। तारा सिंह साथियों के साथ ट्रकों से सामान लेकर रवाना हो जाते हैं कि दुश्मनों ने ट्रकों पर भी हमला कर दिया। उनमें से तारा सिंह का ट्रक सैनिकों तक पहुंच जाता है और वे उन्हें गोला बारूद उपलब्ध करा देते हैं और देखते हैं कि दुश्मन हमारे सैनिकों पर पूरी तरह से हावी हो रहा है, तो वे भी इस जंग में कूद पड़ते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। परंतु यह पाक आर्मी की एक सोची समझी साजिश होती है और वे एक जोरदार भयंकर हमला करके तारा सिंह के साथ कुछ सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। बहुत दिनों तक नहीं पता चल पाता है कि आखिर तारा सिंह को कहाँ कैद करके रखा गया है, लेकिन खुफिया सूत्रों से पता चलता है कि तारा सिंह पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। और यह बात सुनकर सकीना और जीते एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था। जीते अपने पिता को वापस हिंदुस्तान लाने का प्रण करके अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है और नकली वीज़ा पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुँच जाता है। वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भारतीयों के साथ बहुत ही बर्बरता की जाती है। जैसे तैसे जीते वहाँ से निकलता है और अपने मित्र गुल्लू से मिलता है, जो उसे बताता है कि उस जेल में रोज़ बिरयानी डिलीवर होती है। उसे वही नौकरी कैसे भी हासिल करनी होगी, लेकिन उस बिरयानी वाली दुकान पर मुस्कान नाम की एक लड़की नए लोगों को अपॉइंट करती है, जिसे हिंदी सिनेमा कलाकारों जैसे राजेश खन्ना का बहुत बड़ा शौक है। फिर तो जीते के लिए यह काम बहुत ही आसान हो जाता है और वह मुस्कान को अपने फिल्मी स्टाइल से मंत्रमुग्ध कर देता है। धीरे धीरे मुस्कान को जीते की सच्चाई का पता चल जाता है। तब तक मुस्कान उसे अपना दिल दे चुकी होती है। इसी बीच आईएसआई भी जीते पर नज़र रखती है। ईद के अवसर पर सभी कैदियों को बाहर निकालकर सेवइयाँ खिलाई जाती है, पर वहाँ पर मेजर देखता है कि उनमें तारा सिंह नहीं है और जीते भी वहीं होता है। उसे तारा सिंह को न देखकर बड़ा ही दुख होता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी कैदी को स्पेशल सेल में रखा गया है, जहाँ वह पहुँच तो जाता है परंतु पकड़ा जाता है और किस्मत ऐसी ख़राब होती है कि उसे सेल के भीतर तारा सिंह नहीं दिखाई देता है। वहाँ उसे मेजर हामिद इकबाल ने ही दबोच लिया होता है और उसे बुरी तरह पीटते हुए कहता है कि तू और तेरा बाप दोनों यहीं मरेंगे। मेजर कहता है कि अब तो तेरा बाप तेरे लिए यहाँ ज़रूर आएगा। इस पर जीते कहता है कि तू शुक्र मना कि मेरा बाप यहाँ नहीं है, नहीं तो मेरी ऐसी हालत देखकर तेरे इतने चीथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान कांप जाएगा। इस बात पर मेजर आग बबूला हो जाता है। अगला सीन पठानकोट का होता है, जहाँ सकीना दौड़ती हुई तारा सिंह से मिलती है, जो कि हिंदुस्तान वापस आ चुका है। वह बताता है कि जंग में वह बहुत बेहोश होकर एक नदी में गिर गया, आते हुए कहीं और पहुंच गया था, जहां लोगों ने उसका इलाज किया। बहुत दिनों बाद जब उसे होश आया तो तारा सिंह वापस अपने घर लौट आया और वहां उसे सकीना द्वारा पता चलता है कि जीते को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है। यह सुनकर
तारा सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत अपने बेटे के लिए निकल पड़ता है। जीते द्वारा भेजी गई चिट्ठियां रास्ते में पढ़ते हुए तारा सिंह लाहौर पहुंच जाता है और वहां देखता है कि यहाँ हिंदुस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं और मेजर ने जीते को बीच चौराहे पर खड़ा करके उस पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए पाकिस्तानियों के बीच हिंदुस्तान के प्रति और नफरत भरने लगता है और सभी लोग जीते को फांसी दो की मांग करने लगते हैं। इसी बीच जीते अपनी मृत्यु देखकर मेजर से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की मांग करता है तो मेजर कहता है कि बता तेरी क्या आखिरी इच्छा है। इसी बीच तारा सिंह ऐसे हालात देखकर बीच में कूद पड़ते हैं और मेजर से कहता है कि मेरे बेटे की जान बख्श दे, चाहे बदले में मेरी जान ले ले, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं। इस पर हामिद इकबाल कहता है कि दोनों मरेंगे और भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी करने लगता है। इस पर तारा सिंह कहते हैं कि तुम घोषणा करवा दो कि कोई भी पाकिस्तानी भारत जा सकता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस बात पर मेजर बौखला कर दोनों को मारने का आर्डर दे देता है। इसी बीच तारा सिंह एक्शन में आ जाते हैं और पाक सैनिकों को पीटते हुए अपने बेटे के साथ भाग निकल। अब तारा सिंह और पाक आर्मी के साथ जंग छिड़ जाती है और तारा सिंह कुछ सैनिकों और गाड़ियों को ऐसे उड़ाते हैं कि बाकी सैनिक यह देखकर जान बचा के भाग जाते हैं क्योंकि तारा सिंह रौद्र रूप में आ जाते हैं। इसी बीच तारा सिंह और जीते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तारा सिंह को लगता है कि जीते को फिर से पाक आर्मी ने कैद कर लिया। तारा सिंह जीते को तलाशने लगता है। आगे हामिद इकबाल मुस्कान और उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल करके जीते के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगवाकर बाप बेटे दोनों को मोस्ट वांटेड घोषित कर देता है। परंतु मुस्कान और उसका परिवार हामिद इकबाल की क्रूरता से परिचित थे और वे मुस्कान समेत जीते और तारा सिंह को एक साथ खुफिया रास्ते से हिंदुस्तान भेजने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन यह बात हामिद इकबाल तक पहुंच जाती है जिसके बाद वह तीनों को पकड़ लेता है और बॉर्डर पर ले जाकर उनके साथ बर्बरता करता है और तारा सिंह से जबरन हिंदुस्तान विरोधी नारे लगवाता है। इस पर तारा सिंह कहता है कि हिंदुस्तान हमेशा आज़ाद रहा है और रहेगा, और रही बात नारा लगाने की तो पूरा पाकिस्तान चिल्ला कर देख ले, शायद आवाज़ बॉर्डर तक पहुँच जाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने चिल्लाया तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इस पर जनरल अपना आपा खो बैठता है और तारा सिंह भी हल्ला बोल देता है और सबकी वाट लगाने लगता है। तारा सिंह अकेले ही पाकिस्तान आर्मी के चीथड़े उड़ाते हुए एक टैंक में सभी साथियों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है जहां उनका सामना पाकिस्तानी टैंकों से होता है। तारा सिंह अपने बेटे और साथियों के साथ डटकर सामना करते हैं और कुछ देर बाद पाक आर्मी उन्हें घेर कर पकड़ लेती है। यहाँ हिंदुस्तानी आर्मी कर्नल के साथ पाकिस्तान के लिए फूल बिछाए खड़ी थी और कर्नल तारा सिंह से कहते हैं कि तुम ही निपटो इस पाकिस्तानी जनरल से। पाकिस्तानी जनरल को गीता और कुरान में से एक चुनने को कहता है। जनरल साहब गीता चुन लेते हैं क्योंकि उनकी गनपट्टी पर बंदूक रखा रहता है। इस पर तारा सिंह नाराज होकर कहता है दोनों नहीं चुन सकते थे क्या, और तारा सिंह मेजर की जान बख्श देता है और वहाँ से जाने लगता है। परंतु मेजर कहाँ सुधरने वाला, इतना होने के बावजूद वह तारा सिंह पर पीछे से वार करता है। हिंदुस्तानी आर्मी उसे गोलियों से उड़ा देती है और पाक आर्मी भी मेजर को गोली मारती है क्योंकि वह समझ चुकी होती है कि गलत कौन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।